हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल सेकजी पर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक ड्राइंग किस तरीके से स्टडी करते हैं। तो मैंने देखा है बहुत सारा इंजीनियर जो नया फ्रेशर्स इंजीनियर जो साइट पे आता है तो उन्हें बहुत दिक्कत होता है जब ड्राइंग दिया जाता है। ड्राइंग को स्टडी करने में बहुत दिक्कत होता है। बार बार आते हैं हमारे पास, पूछते हैं सर ये क्या है, ये कहाँ से मिलेगा, ये पर्टिकुलर सेक्शन कहाँ दिया हुआ है। तो एक्चुअल में सब कुछ ड्राइंग में दिया हुआ होता है, जीएडी में और डिटेल ड्राइंग में। लेकिन इंजीनियर्स जो है ना, वो थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से सही तरीके से ड्राइंग को नहीं पढ़ पाता है। तो पहले हमको ये जानना जरूरी है ड्राइंग में सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना होता है। आज मैं आप लोगों के लिए जो फ्रेशर्स इंजीनियर से और जो इंजीनियर्स को दिक्कत होता है ड्राइंग को स्टडी करने में, उनके लिए खास मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पुराने जो साथी हैं, जो दोस्त हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ड्राइंग मिलता है तो हमें उस ड्राइंग पे क्या देखना होता है। सबसे पहले हमें ड्राइंग के ऊपर टाइटल पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला स्टेप ड्राइंग पढ़ने का, स्टडी करने का पहला स्टेप है टाइटल। ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन में टाइटल में पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइटल में लिखा हुआ है डबल सेल आरसीसी बॉक्स कलवर्ट 1 मीटर इंटू 2 मीटर जनरल अरेंजमेंट। तो ये जो पेज है, ये जनरल अरेंजमेंट का पेज है। 1 मीटर बाई 2 मीटर का बॉक्स कलवर्ट है ये। तो उसके बाद देखना हमें ये है कि रिवीजन क्या है इसका, लेटेस्ट रिवीजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रिवीजन अवेलेबल है वहाँ पे रिवीजन 0 दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि डेट क्या है। तो ये जो रिवीजन हुआ है, रिवीजन का डेट क्या है, तो यहाँ पे फरवरी 2021 लिखा हुआ है। तो मतलब हमें थोड़ा सा नॉलेज मिल गया है ये किस चीज का ड्राइंग है, बॉक्स कलवर्ट का ड्राइंग है। उसका साइज क्या है, इनिशियली जनरल अरेंजमेंट में ये साइज दिया होता है, तो ये साइज क्या है, रिवीजन क्या है। अगर रिवीजन 1 होता तो हम 1 और 0 को लेके बैठते और दोनों को स्टडी करते कि दोनों में फर्क क्या है। रिवीजन होने का मतलब कुछ ना कुछ चेंज हुआ होता है ना। तो रिवीजन होने का मतलब जो चेंज हुआ है वो क्या क्या चेंज हुआ है। अगर रिवीजन क्लाउड होता है उससे मेंशन किया हुआ होता है, ठीक है। अदरवाइज हम डिटेल में रेड करेंगे तो पुराना ड्राइंग में क्या है और नया ड्राइंग में क्या है, वो दोनों हमको पता चल जाएगा। तो पहला स्टेप में हमें ड्राइंग को टाइटल में देखना है। ठीक है, यहाँ पे सीट दिया हुआ है जो 1/4 है। इसका मतलब यह है कि इस ड्राइंग के साथ 4 पेज है। जो हम पेज पढ़ रहे हैं वो 1 नंबर पेज है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/4। इसके पीछे 2/4, 3/4 और 4/4 होगा। अगर 4/4 है तो वो लास्ट पेज होगा। ठीक है, स्केल यहाँ पे NTS दिया हुआ है, इसका मतलब नॉट टू स्केल, ये ड्राइंग स्केल में नहीं है। ओके, तो जिस ड्राइंग में नॉट टू स्केल लिखा होगा तो उसमें आप स्केल लेके मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और जिस ड्राइंग में स्केल लिखा होगा 1:100 या तो 1:500, 1:1000, 5000, तो उस ड्राइंग को आप स्केल से भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, स्केल से किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं स्केल ड्राइंग को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड स्टेज में हमें क्या देखना होता है। सेकेंड स्टेज में हमें नोट को रीड करना चाहिए। ये जो नोट्स दिया हुआ है देखिए, पर्टिकुलर इस पोजीशन में ये जो नोट दिया हुआ है पर्टिकुलर इस पोजीशन में, ठीक है ना, हमें ये नोट को पढ़ना होता है, ये वाला नोट को। तो इस नोट में एक्चुअली क्या है, ये नोट किस लिए दिया जाता है। ये नोट आपको दिया जाता है कि ये स्ट्रक्चर को आपको पर्टिकुलर गाइडलाइन
स्पेसिफिक गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और वही स्पेसिफिक गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ होता है। अब क्या है इसमें दिया हुआ, ऑल डायमेंशन, एक नंबर पे ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर, अदरवाइज मेंटेन। इसका मतलब आपको पता चल गया होगा सर, इस ड्राइंग में जितना भी डायमेंशंस हैं वो मिलीमीटर में है। अगर कुछ दूसरा मेजरमेंट होता या दूसरा टाइप में होता, यूनिट एक्चुअली बोला जाता है यूनिट, वो या अगर इंचेस में होता या तो होगा या तो मीटर में होगा तो वो मेंशन किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ओनली रिटन डायमेंशन आर टू बी फॉलोड। तो इस ड्राइंग में जो डायमेंशन दिया हुआ है वही डायमेंशन आप फॉलो करेंगे। इसके अलावा बाहर से कोई अलग दूसरा डायमेंशन आप फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे दिया फॉर जनरल नोट्स रेफर ड्राइंग। तो ये ड्राइंग नंबर दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर ड्राइंग नंबर से आप अगर जाएंगे तो जनरल नोट मिलेगा, मतलब जनरल नोट के लिए अलग से एक ड्राइंग बनाया हुआ है। उसके बाद रेनफोर्समेंट डिटेल रेफर ड्राइंग नंबर। तो रेनफोर्समेंट के लिए अलग से ड्राइंग बनाया हुआ है। फॉर डिटेल ऑफ विंग वॉल के लिए अलग ड्राइंग बनाया हुआ है, तो उसका यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सॉइल डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। सॉइल डेंसिटी ऑन द बैकफिल एंड अर्थ कुशन शुड बी कंफर्म टू क्लॉज नंबर दिस ऑफ मोस्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक। तो सॉइल डेंसिटी का स्पेसिफिकेशन देखने के लिए हमको मोस्ट स्पेसिफिकेशन का क्लॉज नंबर इतना हमको देखना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट एंड लूज पैचेस इन द बियरिंग एरिया आर टू बी रिप्लेस्ड बाय कॉम्पैक्टेड ग्रैनुलर फिल विथ लेयर नॉट एक्सीडिंग 300 mm। तो सॉफ्ट एंड लूज पैचेस इन द बियरिंग एरिया मतलब जो बियरिंग एरिया के आसपास जो पैचेस है, या तो बियरिंग कैपेसिटी सही नहीं है तो वहां पे हम लोग 300 का ग्रैनुलर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है डीके इज डेप्थ ऑफ की एट बेस स्लैब। तो ये डीके क्या है, जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको डीके के बारे में पता चलेगा डीके क्या चीज है, ठीक है ना। यहाँ पे अप टू 900 mm ग्रेटर देन 900 mm। वैल्यू ऑफ डीके जो दिया हुआ है 1200 E प्लस 300, ठीक है ना, मतलब 900 प्लस 300। अब देख लीजिए E बेस स्लैब थिकनेस, मतलब आपका जो स्लैब थिकनेस है, ठीक है ना, उसके साथ E करेंगे, उसके बाद 300। उसके बाद सिर्फ बियरिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर सॉइल इन डिवाइड इन 4 कैटेगरीज एज शोन बिलो। मतलब आपका सिर्फ बियरिंग कैपेसिटी भी दे दिया अलग अलग कैटेगरी का A B C D में, ठीक है। फॉर अर्थ कुशन बिटवीन 3 मीटर एंड 4 मीटर। तो इसमें अर्थ कुशन के बारे में बता रहे हैं, 3 मीटर के लिए क्या होगा, 3 मीटर एंड 4 मीटर के लिए क्या होगा, 5 मीटर के लिए क्या होगा। तो ये सब हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो डिटेल में पढ़ने से क्या होगा, हमें पता चलेगा कौन सा चीज कहाँ पे है, ठीक है। अगर हम इसमें जनरल नोट ढूंढना, इस ड्राइंग में जनरल नोट ढूंढने के लिए कोशिश करते तो हमें मिलता नहीं। तो हम क्या किए, सबसे पहले हमने नोट को पढ़ लिया। हाँ, इसमें और भी चीज होता है, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट वगैरह दिया हुआ होता है, पता नहीं इस ड्राइंग में क्यों नहीं दिया। खैर वो जनरल नोट के ड्राइंग में दिया होगा, इसीलिए इस ड्राइंग में नहीं दिया। इसीलिए सबसे पहले वहाँ पे फॉर जनरल नोट रेफर ड्राइंग इतने। इसका मतलब जितने भी टाइप का बॉक्स कल्वर्ट है उसके लिए सिंगल जनरल नोट है, उसी को वही फॉलो होगा, ठीक है ना। पूरा स्पेसिफिकेशन दिया होगा, पूरा आपका गाइडलाइन दिया होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है वो भी दिया होगा, तो उसमें भी उसको भी ओपन करेंगे। तो पहले हम ड्राइंग को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम जनरल नोट को ओपन करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए, सेकंड स्टेप हमारा खत्म हो गया। अब स्टेप नंबर 3 में हमें डिटेल में ड्राइंग को स्टडी करना होता है। अब डिटेल में ड्राइंग को स्टडी करने के लिए दिक्कत ये आता है, फ्रेशर्स और मतलब जो सेमी फ्रेशर्स है, या तो जिनको ड्राइंग पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो सबसे पहले कंफ्यूज होता है तो कहाँ से शुरू करें,
सारा तो ड्राइंग स्केच बना हुआ है, तो शुरू कहाँ से करें, किसको पहले रीड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको प्लान को स्टडी करना चाहिए। ये जो प्लान यहाँ से स्टडी करने से आपको पता चलेगा कि कौन सा चीज कहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो है ये हम प्लान किसको बोलते हैं, जो लेआउट होता है, ठीक है ना। लेआउट क्या है, जो हम टॉप व्यू से देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम ऊपर जाते हैं, मान लीजिए ड्रोन है, ड्रोन कैमरे से हम जब देखेंगे ना तो हमको लैंडस्केप दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वो जो दिखेगा टॉप से, उसको प्लान कहा जाता है, या तो लेआउट प्लान, ठीक है ना, लेआउट कहा जाता है। एक्चुअली लेआउट प्लान ये सही लैंग्वेज है इस्तेमाल करने के लिए ड्राइंग पे। बट कई बार हमारे इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, एक्चुअली डिजाइनर्स और ड्राफ्ट्समैन जो होते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, तो वो शॉर्टकट में प्लान कर देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये एक्चुअली होना चाहिए लेआउट। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले दिख रहा है कि बॉक्स कलवर्ट हमारा कहाँ है। तो ये पर्टिकुलर जो आपको बॉक्स दिख रहा है डॉट 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 में, ये हमारा कलवर्ट है, ठीक है ना। ये हमारा कलवर्ट्स है, ओके। उसके बाद जब ये हमारा कलवर्ट्स है तो बाकी सारा क्या है, ठीक है। देखिए, ये हमारा विंग वॉल है, ये विंग वॉल है, यहाँ पे लिखा भी है विंग वॉल, ठीक है ना। और ये जो जगह दिया है ना, डिवाइड किया हुआ है, जो डॉट डॉट नहीं है, परमानेंट कंटिन्यूअस लाइन से, तो ये हमारा पैरापेट है, ओके। इस साइड में भी हमारा पैरापेट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये भाई साहब, ये क्या है, ये हमारा रोड है, ये रोड है, कैरेज वे है हमारा, ये कैरेज वे है। और ये डॉट डॉट जो सर्कल दिखाया हुआ है दोनों साइड में, ये है गर्ड पोस्ट बोलता है, कोई गर्ड स्टोन बोलता है, 1 मीटर सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में 1 मीटर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता चल गया ये क्या है। ये जो लाइन होता है इसको हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं, सेंटर लाइन ऑफ रोड, क्योंकि ये अलाइन द रोड दिया हुआ है। और ये जो लाइन दिया हुआ है ना, ये भी सेंटर लाइन है। ये वाला पर्टिकुलर लाइन जो दिया हुआ है, ये भी सेंटर लाइन दिया हुआ है। ये सेंटर लाइन ऑफ बॉक्स कलवर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे मैंने जो बोला, यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन ऑफ रोडवे, जो मैंने क्या बोला, सेंटर लाइन ऑफ रोड, और ये सेंटर लाइन ऑफ बॉक्स कलवर्ट। तो यहाँ पे देखिए, ये सेंटर लाइन का सिंबल, एक्चुअली ये जो है ये सिंबल है CL, मतलब सेंट्रल लाइन, ठीक है ना। तो मैंने ये लाइन जो है सेंटर लाइन ऑफ बॉक्स कलवर्ट, तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा सेंटर लाइन ऑफ बॉक्स कलवर्ट और सिमेट्री। अब ये जो लाइन जा रहे हैं भाई साहब, ये लाइन जा रहा है, ठीक है, इधर भी लाइन जा रहा है। ये डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे जाके खत्म होता है, इस तरफ स्लोप जाता है, ये स्लोप एक्चुअली, ये इसका मतलब ये लाइन जहाँ पे शो होता है वहाँ का मतलब है ये स्लोप जा रहा है इस साइड में। ये आपका राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, रोड के दोनों साइड में फिलिंग है इसका मतलब, ठीक है। तो रोड के दोनों साइड में फिलिंग है, तो ये आपका टो हो गया, यहाँ पे आपका टो आ रहा है, तो इसका मतलब ये कुशन होगा या तो सरफेस कलवर्ट होगा। देखेंगे हमें कब पता चलेगा, जब सेक्शन में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका प्लान हो गया, ये विंग वॉल हो गया, ठीक है। यहाँ पे फ्लोर एप्रोन हो गया, ये फ्लोर एप्रोन हो गया बिटवीन विंग वॉल। फ्लोर एप्रोन को प्रोटेक्ट कर रहा है कर्टेन वॉल से, कर्टेन वॉल हो गया टाइप 1 एंड टाइप 2। उसके बाद आपका ये फ्लेक्सिबल एप्रोन हो गया, फ्लेक्सिबल एप्रोन, ठीक है ना। ये स्टोन पिचिंग है एक्चुअली, ये यहाँ पे पिचिंग आएगा, यहाँ पे भी पिचिंग आएगा, पिचिंग तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन दोनों पिचिंग में फर्क है, इसीलिए इसको फ्लोर एप्रोन और फ्लेक्सिबल एप्रोन कहा जाता है, ठीक है ना। ये रिजिड होगा, ये कॉम्बाइन होगा, ठीक है ना। अब ये कर्टेन वॉल है, ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो ये इंपॉर्टेंट है।
अपस्ट्रीम किसे कहता है? अपस्ट्रीम हम उसे कहते हैं जहां से पानी उतरता है, और डाउनस्ट्रीम जहां से पानी निकल जाता है। तो एक जगह में अपस्ट्रीम मतलब ऊंचाई में है और डाउनस्ट्रीम मतलब थोड़ा डाउन में है, ठीक है ना। अपस्ट्रीम से पानी आता है और डाउनस्ट्रीम से निकल जाता है। तो इसके लिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का बहुत जरूरी है कोई भी ब्रिज कल्वर्ट्स बनाने के लिए। उसके बाद देखिए, अपस्ट्रीम में जो फ्लेक्सिबल एप्रन होता है वो छोटा दिया हुआ है, और डाउनस्ट्रीम में फ्लेक्सिबल एप्रन दिया हुआ है, बड़ा दिया हुआ है। इसका मतलब अपस्ट्रीम से जो आता है ना, वो एप्रन जो है वो छोटा होता है। स्टैंडर्ड साइज इसका है 3 मीटर, यहाँ पे दिया नहीं है बट आपको मैं दिखा दूंगा। और जो डाउनस्ट्रीम में फ्लेक्सिबल एप्रन होता है वो 6 मीटर का होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। ओके, इसके बाद हमें देखना है और क्या क्या डिटेल दिया है। डिटेल में स्टडी करने से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए 20 mm एक्सपेंशन गैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहाँ दिया है? यहाँ पे दिया है। इसका मतलब है ये जो विंग वॉल है और ये जो कल्वर्ट है, इन दोनों के बीच में 20 mm का गैप होना चाहिए। इसका मतलब कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। कल्वर्ट और विंग वॉल के बीच में 20 mm का गैप होना जरूरी है। इसका वजह मैं बताता हूं। इसका वजह यह है, मान लीजिए यहाँ पे विंग वॉल हमें कई बार देखने को मिलता है। विंग वॉल हम लोग ने या रिटर्निंग वॉल, रिटर्न वॉल हम लोग ने दिया है, तो अर्थ का जो प्रेशर है, सरचार्ज होता है, उस अर्थ का प्रेशर से क्या होता है ना, ये पर्टिकुलर विंग वॉल के ऊपर प्रेशर डालता है, ठीक है ना। प्रेशर डालने से विंग वॉल बाई चांस अगर हिल गया है या तो झुक गया है तो बॉक्स कल्वर्ट को नुकसान ना आए। वो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो हिल जाए तो उसे हम या तो सीधा कर सकते हैं या तो तोड़ के फिर नया बना सकते हैं। एक बॉक्स कल्वर्ट को फिर से तोड़ के नया बनाने का मतलब बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा एक्टिविटी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए एक्सपेंशन गैप दिया जाता है ताकि विंग वॉल में जो अर्थ का प्रेशर आता है उसके वजह से बॉक्स कल्वर्ट में क्रैक ना आए, क्रैक पैदा ना हो, टेंशन ना आए, ठीक है ना। तो उसके लिए 20 mm का गैप यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये छोटा छोटा दो राउंड करके दिया हुआ है, थोड़ा एरो मार्क है इसमें। देखिए एरो मार्क के जो 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 नंबर देके एरो मार्क ऊपर की तरफ है और यहाँ पे राउंड करके दिया हुआ है। ये एक्चुअल में सेक्शन मार्क है। अब आपको हम बता रहे हैं सेक्शन मार्क में एरो जिस साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब हम उसका ऑपोजिट साइड में खड़े हैं और जिस साइड में एरो है उस तरफ हम देख रहे हैं। अब देखिए एरो का पॉइंट ये साइड दिखा रहा है, इसका मतलब हम कहाँ खड़े हैं? इसका मतलब हम इस जगह में खड़े हुए हैं, इस जगह में पर्टिकुलर ये जगह में हम खड़ा हुआ, यहां से हम इस साइड पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एरो जिस साइड पे दिखाएगा उसका पीछे आपको खड़ा होना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड आपको खड़ा होकर देखना होगा, ठीक है ना। तो ये सब इमेजिनेशन है, ठीक है ना। आपको ये इमेजिन करना है कि मेरे साथ मैं इस साइड पे खड़ा हूं, तो अगर मैं इस साइड पे खड़ा हूं तो यहां से सीधा सीधा इस सेंट्रल लाइन से हमने बॉक्स कल्वर्ट को काट दिया, सीधा सीधा। अगर सीधा सीधा बॉक्स कल्वर्ट को काट दिया तो हमें क्या दिखेगा? तो वही मार्क है यहाँ पे, सेक्शन मार्क, ठीक है, वही सेक्शन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सेक्शन मार्क 1 है, ठीक है ना, और ये सेक्शन मार्क 2 है, ये व्यू है, सेक्शन व्यू है, ठीक है ना। ये सेक्शन व्यू 3 है। अगर ये 1 नंबर लाइन यहां ना होके, सेंटर में ना होके हम यहां से अगर दिखाते तो ये होता है एलिवेशन। इसको कहते हम एलिवेशन, इसको सेक्शन नहीं कहते। क्यों? एलिवेशन जो हमारा सामने दिखता है बिना कटा हुआ, टोटल स्ट्रक्चर खड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे खड़ा होके जो
हमें दिखता था। अगर हम यहां से खड़े होके यहां देखते, इस साइड से ऐसे करके देखते, तो वो एलिवेशन कहलाता, वो सेक्शन नहीं कहलाता। क्यों? हम कलवर्ट को बीचों बीच से या तो साइड से कहीं से काट नहीं रहे हैं, हम कलवर्ट को बने बनाया देख रहे हैं। सेक्शन काटा हुआ है तो हम एकदम बीचों बीच खड़े होकर देख रहे हैं, यहां से, ठीक है, यहां से इस साइड की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना, इस साइड की तरफ हम देख रहे हैं। तो इससे क्या है ना, हमें सेक्शन दिखेगा। तो सेक्शन देखने के लिए अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अब मान लीजिए सेक्शन 1-1 यहाँ पे दिया है, तो अब हमें सेक्शन 1-1 देखना पड़ेगा। तो इस ड्राइंग में हम देखेंगे सेक्शन 1-1 कहाँ दिया है। तो ये देखिए, ये सेक्शन 1-1 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सेक्शन 1-1 दिया हुआ है, पर्टिकुलर ये सेक्शन 1-1। तो मैंने क्या बोला था कि हम सेक्शन काटे हैं, सेक्शन काटा है। इसके लिए ये जो थिकनेस है ना, स्लैब का थिकनेस, ये बॉटम स्लैब का थिकनेस, ये सब कुछ हमें दिख रहा है। अगर एलिवेशन होता तो नहीं दिखता, ठीक है। तो चलिए डिटेल में सेक्शन 1 को स्टडी करते हैं। सेक्शन 1 जब हमने काटा तो हमको क्या क्या दिख रहा है? सेक्शन 1 जब काटा तो हमको ये बॉटम स्लैब दिख रहा है, ये बॉटम स्लैब है, ये टॉप स्लैब है, ये टॉप स्लैब है, ये जो है ये पर्टिकुलर ये अर्थ कुशन है, ठीक है ना, ये अर्थ कुशन है। मतलब कलवर्ट के ऊपर मिट्टी का फीलिंग है, इसके ऊपर क्रस्ट भी है और अर्थ भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है ग्रेडियंट, ठीक है ना, कैम्बर दिया हुआ है। ये कैम्बर 2% है, इस साइड में भी 2% दिया है। शोल्डर है, ये देखिए यहाँ पे हार्ड शोल्डर दिखाया हुआ है, यहाँ पे 2.5% दिया हुआ है। और अर्थन शोल्डर जो दिया हुआ है यहाँ पे 3% स्लोप दिया हुआ है। और जो गाइड पोस्ट हम बोल रहे थे, ये गाइड पोस्ट दिखाया हुआ है, यहाँ पे गाइड पोस्ट दिखाया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो स्लैब है, स्लैब के साथ ये पैरापेट दिया है, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे पैरापेट उस टाइम पे प्लान में, ये वाला पैरापेट देख रहे थे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 300 mm बिलो नेचुरल ग्राउंड लेवल एट अपस्ट्रीम एंड। तो आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नेचुरल ग्राउंड ये है, ठीक है ना, ये नेचुरल ग्राउंड है। तो नेचुरल ग्राउंड से हमको 300 नीचे जाना है। उसके बाद ये अपस्ट्रीम से, जो अपस्ट्रीम का लेवल यहाँ पे दिया जाता है, ये अपस्ट्रीम का लेवल यहाँ पे आता है, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से अपस्ट्रीम ये है, सॉरी, अपस्ट्रीम का लेवल यहाँ से हम लेंगे और यहाँ से 300 हम नीचे करेंगे, तो हमें कलवर्ट का बॉटम स्लैब का टॉप सरफेस मिल जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो यहाँ पे 300 दिया हुआ है, देखिए, तो यहाँ पे भी 300 लिखा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये विंग वॉल है, ठीक है, ये कर्टन वॉल है, ये वाला पोर्शन कर्टन वॉल दिखा रहा है, ठीक है। ये वाला फ्लोर एप्रोन है, मैंने बताया था दोनों में फर्क होता है, फ्लेक्सिबल एप्रोन एंड फ्लोर एप्रोन। देखिए इसमें कॉम्पैक्टेड अर्थ 450 थिकनेस फ्लोर एप्रोन, तो मतलब इसमें आपको नीचे कॉम्पैक्टेड अर्थ होगा, उसके ऊपर 450 थिकनेस का बोल्डर और मोर्टर मिला के इसमें फ्लोर एप्रोन डाला जाएगा, ठीक है ना। अब कर्टन वॉल टाइप 2 है ये। उसके बाद फ्लेक्सिबल एप्रोन, स्टोन एप्रोन, ठीक है ना,
यहाँ पे पीसीसी भी हो सकता है। यहाँ पे जो दिया है ना, ये स्टोन पर्टिकुलरली डिसाइड किया है, तो यहाँ पे 450 थिक फ्लोर एप्रन मतलब 450 का पीसीसी भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद 750 थिक स्टोन एप्रन, तो इसका मतलब स्टोन और मोर्टार मिला के यहाँ पे डाला जाएगा 750 थिकनेस में। ठीक है ना। ओके। उसके बाद ये जो डेप्थ दिया है फ्लोर एप्रन के बाद, ये 300 mm जो है, उसके नीचे देखिए यहां से आपका 2 मीटर तक जाएगा कर्टेन वॉल, 2 मीटर नीचे जाएगा। ठीक है। ये दिखा रहा है यहाँ पे सेक्शन में आपका विंग वॉल का जो स्लोप है, ये 1 वर्टिकल और 2.828 हॉरिजॉन्टल, मतलब 2 मीटर से भी ज्यादा, 1:1 से भी ज्यादा। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में जाएगा। और जो मैंने लास्ट टाइम बोला था अपस्ट्रीम में एप्रोन 3 मीटर का होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड है सभी के लिए। ठीक है ना। 3 मीटर का दिया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल एप्रोन जो है 6 मीटर का दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड है। डाउनस्ट्रीम यहाँ पे लिखा हुआ है, डाउनस्ट्रीम साइड। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 20 mm का जो गैप है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक। ये कर्टेन वॉल टाइप 2, तो हमें किस तरह से कंस्ट्रक्शन करना है ये यहाँ पे हमें बता रहा है। ओके। अब यहाँ पे आ जाइए, ये दिया है 150 mm थिक पीसीसी M15, मतलब ये नीचे लेवलिंग पैड, इसे हम लेवलिंग पैड कहते हैं। किसे? इसे पर्टिकुलर इसको हम लेवलिंग पैड कहते हैं। तो ये लेवलिंग पैड 150 थिकनेस में M15 का ग्रेड होगा पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी का मतलब। अब आ जाइए, यहाँ पे एक परसेंटेज स्लोप दिया है, ये पर्टिकुलर ये भाई साहब क्या है, ये है स्लोप। तो डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में नेचुरल वाटर फ्लो निकल पाए, इसके लिए 1000 में 1000 mm में 1 mm का स्लोप, मतलब 1 मीटर में 1 mm का स्लोप दिया जाता है। ठीक है। तो इसलिए 1% स्लोप दिया है, मतलब 1000 mm, मतलब 1 मीटर हो गया। 1 मीटर में आप 1 mm स्लोप देंगे इस पॉइंट तक। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट डाउन रहेगा इसके मुताबिक, इससे ये इसका लेवल जो होगा उससे इसका लेवल डाउन में रहेगा। जब हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे ना, उस टाइम आपको हम बताएंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, अब हमको क्या क्या रीड करना है। अब हमको रीड करना है ये डिटेल सी, डिटेल ए और डिटेल बी। ठीक है। तो चलिए डिटेल ए को सबसे पहले ढूंढते हैं। तो डिटेल ए कहाँ है? डिटेल ए ये आया, ये डिटेल ए है। तो डिटेल ए में आपको क्या दिखा रहा है? प्रीकास्ट गर्ड स्टोन 1 मीटर सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे गर्ड स्टोन को हमको प्रीकास्ट करना होगा, तो उसका टोटल डायमेंशन दिया हुआ है, क्या ग्राउंड के ऊपर रहेगा, क्या ग्राउंड के नीचे रहेगा। तो 600 प्लस 150, 750 ग्राउंड के नीचे रहेगा, और 225, ठीक है, प्लस 75, इतना हो गया लगभग, ये 300 हो गया, 300 ऊपर रहेगा। तो टोटल हाइट कितना हो गया? टोटल हाइट हो गया आपका 750 प्लस 1 मीटर 050। तो ये टोटल हाइट हो गया 1 मीटर 050। ठीक है ना।
अब ये आपका दिया हुआ है 150 का डाया में, 150 डाया होगा क्योंकि ये गोल सा होता है। नीचे 200 है, ऊपर 150 है, ठीक है। नीचे देखिए 200 दिया हुआ है। ऑन एन एवरेज करेंगे तो वो स्ट्रेट में आएगा, लेकिन जब हम क्वांटिटी निकालते हैं तो एवरेज कर लेते हैं। पर्टिकुलर ये 150 और 200 का है। अब इसमें आपको फिक्स करने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना। 600 750 का आपको सॉरी, इसका हाइट तो एक्चुअली 600 ही है और उसका नीचे 150 और जाना है। उस पे अर्थ को एक्सकवेशन करके उस पे मतलब कॉम्पैक्शन करके करना होगा, ठीक है। या तो कंक्रीट डालना। अच्छा, M15 फाउंडेशन ब्लॉक, तो आपको ये फाउंडेशन ब्लॉक मतलब PCC M15 डालना होगा। यहाँ पे डाल के इसको फिक्स करना होगा। तो उसके लिए क्या है, आप एक्सकवेशन करेंगे 600 750 का एक्सकवेशन और 500 का रेडियस में या बॉक्स में, ठीक है। बॉक्स में आप एक्सकवेशन करेंगे। उसके बाद आप नीचे 150 तक PCC फिल करेंगे। उसके बाद गाइड पोस्ट बिठाएंगे। उसके बाद फिर PCC फिल कर देंगे इतना यहाँ पे M15 का। ये इसका डिटेल है, तो आपको पता चल गया। और गाइड पोस्ट देखिए यहाँ पे दिया है M20 RCC प्रीकास्ट गाइड स्टोन है, मतलब इसमें जो कंक्रीट यूज होगा, इस्तेमाल होगा, वो M20 का होगा और RCC होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस पे देखिए यहाँ पे दिया व्हाइट पेंट का इस्तेमाल होगा। तो अगर ये 150 हम निकाल देते हैं तो हमारा गाइड पोस्ट का हाइट रहता है, हमको इतना ही बनाना होगा, 600 प्लस 225 प्लस 75, 900 900 का। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 900 का हाइट है, ओके। उसके बाद प्लान में तो आप देख ही पा रहे हैं, ये 150 डाया ऊपर का है और 200 डाया नीचे का है। और ये बॉक्स में 500 बाई 500 का बॉक्स में हम काट रहे हैं। डेप्थ है इसका 750। तो ये तो पहले हमने बता ही दिया था। तो डिटेल ऑफ गाइड पोस्ट आपका डिटेल A कंप्लीट हो चुका है। अब डिटेल B में जाएंगे। ये डिटेल B है, देखिए ये दिस इज पर्टिकुलर डिटेल B। तो डिटेल B में क्या दिखा रहा है, डिटेल B में दिखा रहा है कि ये जो पैरापेट का हाइट है, ये पैरापेट जो मैंने प्लान में दिखाया था, ये पैरापेट का हाइट 300 है, 300 है, ठीक है। और विड्थ है 250, ये 250 दिया हुआ है। और 25 × 25 का चम्फर होगा, ठीक है ना। ये चम्फर क्या है, ये सॉरी, ये ऐसा उठेगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा आएगा। पर्टिकुलर ये जो है इसको चम्फर कहते हैं, 25 बाई 25 का। तो एक्चुअली मैं माउस से ड्राइंग कर रहा हूँ, तो मेरा एक्चुअली ड्राइंग में इतना माउस में इतना कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर ऐसा होता है। तो ये जो पोजीशन है इसको चम्फर कहते हैं, ठीक है। तो चम्फर 25 बाई 25 का होगा। और ये जो बीच में देखिए इन दोनों का बीच में गैप दिया हुआ है, ये पर्टिकुलर बॉक्स कल्वर्ट और विंग वॉल का बीच में जो गैप दिया है उसी को दिखा रहा है। ये उसी को दिखा रहा है कि 20 mm का एक्सपेंशन जॉइंट होगा, ठीक है ना। ये डिटेल B हमको समझ में आ गया। अब डिटेल A की तरफ चलते हैं। डिटेल A हो गया, डिटेल B हो गया। अब डिटेल C की तरफ चलते हैं। ये डिटेल C देखिए, यहाँ पे दिखाया था ना, काटा था, ये डिटेल C है। ये डिटेल C में क्या दिखा रहा है, डिटेल C में दिखा रहा है सबसे पहले ये डिटेल C है।
इसमें नीचे से हम जब देख रहे हैं तो ये कंपैक्टेड अर्थ है, ये नीचे जो है कंपैक्टेड अर्थ है, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। इसका नीचे ये वाला, ये जो पोर्शन है सफेद वाला, ये PCC M15 होगा, ठीक है। और ये जो है ये स्लैब, ये बॉटम स्लैब है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, ठीक। अब क्या है, ये डी के देखो यहां तक है, ठीक है, और ये जो डीके है ये यहां तक, ये बॉटम स्लैब है। तो आपका ये स्लैब प्लस 300 प्लस ये, ओके, ये जो है 300 है आपका। उसके बाद ये 300 कौन सा है आपका, ठीक है। तो 150 थिक फ्लैट स्टोन एप्रोन, ये तो हम लोग ने देखा था, एम्बेडेड इन, यहाँ पे दिया, वो भी मैंने बोला था ना PCC हो सकता है, तो डाउट था, यहाँ पे क्लियर कर दिया। देखो ये फ्लोर एप्रोन है, ठीक है ना, स्टोन में दिया हुआ है, स्टोन एप्रोन ये भी होगा, एम्बेडेड इन 300 थिक कंक्रीट M15। तो मैं बोल रहा था मोटर से होगा, लेकिन यहाँ पे कंक्रीट दिया है, तो कंक्रीट में क्या आएगा आपका, सिर्फ वो नहीं, सैंड और सीमेंट नहीं, यहाँ पे स्टोन भी आएगा, छोटा छोटा जो M15 कंक्रीट बनता है स्टोन, वो स्टोन और बड़ा आपका स्टोन के साथ 150 थिक फ्लैट स्टोन, ठीक है ना, उसके साथ आपका कंक्रीट मिक्स होगा उसको एम्बेडेड करने के लिए, ठीक है। कंपैक्टेड अर्थ 150 mm थिक PCC, यहाँ पे 1 M15 का 150 का PCC होगा, उसके ऊपर फिर ये एम्बेडेड स्टोन रहेगा, ठीक है। और ये जो एप्रोन है उसका थिकनेस जो है वो 300 का है, ठीक है ना, यहाँ पे जो दिखा रहा है टोटल 300 का है। तो यहाँ पे 300 का अंदर 150 का फ्लैट स्टोन और 150 का PCC, टोटल मिलकर 300 हो रहा है, ठीक है ना, PCC नहीं, एम्बेडेड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 150 का ये PCC है, ये वाला PCC है यहाँ पे 150 का, और उसका नीचे कंपैक्टेड अर्थ दिया हुआ है, ठीक है ना। ये डिटेल जो डीके है हम लोग वहाँ पे जो नोट में पढ़ा था, ये वही है। यहाँ से टोटल डायमेंशन 1200 का है, ठीक है ना, 900 प्लस 300 ये। अब डिटेल सी हम रीड कर लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक डिटेल डी भी दिया है, डिटेल डी में क्या दिया है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट एक्चुअली क्या है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट एक्चुअली क्या है ना, हम लोग जब लिफ्ट वाइज काम करते हैं, जैसे एक कलवर्ट को देखिए यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्शन जॉइंट डिटेल डी। एक कलवर्ट को जब हम पहले चरण में PCC करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, उसके बाद ये PCC करते हैं, ठीक है ना, लेवलिंग पैड, उसके बाद राफ्ट करते हैं, ये राफ्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। ये राफ्ट के साथ जब वॉल एक्चुअली राफ्ट तो हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे कास्ट करते हैं, उसके बाद ये हॉन्च वाला पोर्शन करते हैं, उसके बाद ये हॉन्च वाला पोर्शन करते हैं। हॉन्च वाला पोर्शन में आपका यहाँ पे ये वाला है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो क्यों लिफ्ट वाइज कर रहे हैं, तो ये कंक्रीट पहले से सूखेगा, रिजिड हो जाएगा, फिर दूसरा कंक्रीट जब डालेंगे तो उसके लिए अगर सरफेस स्मूथ हो गया तो कंक्रीट में एम्बेडेड नहीं होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्रुप छोड़ते हैं, ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, ये ग्रुप छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे डिटेल डी में दिखा रहा है। तो यहाँ पे डिटेल डी में कंस्ट्रक्शन जॉइंट है, इक्वल इक्वल इक्वल, ये 100 और ये पोर्शन को हम हॉन्च बोलते हैं,
ठीक है, इस पोर्शन को हम हॉन्च बोलते हैं। तो ये हॉन्च आपका 150 बाई 150 का होता है, मोस्टली स्टैंडर्ड है ये वाला, ये हॉन्च है। और ये वाला जो है इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है। अब ये 150 बाई 150 का जो हॉन्च है, हॉन्च के ऊपर से ये 100 होगा, उसके बाद ये ग्रुप का जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक 100, मतलब 150 प्लस 100 प्लस 100 तो 200, 150 और 200 कितने हो गए, 350 हमें टोटल कास्ट करना है, ठीक है ना, राफ्ट का कास्ट होने के बाद। अब आ जाता है सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 को देखना है, तो चलिए सेक्शन 2 कहाँ दिया है, सेक्शन 2 ये है। सेक्शन 2 में दिया है, इसके ऊपर जो फीलिंग आएगा वो 2% का स्लोप रहेगा, सॉरी ये स्लैब को दिखा रहा है कि 2% का स्लोप में आपको कास्ट करना है, ठीक है ना। ये एफ मतलब वॉल का थिकनेस, ये जो एफ दिया है इसका मतलब किसी और पेज में इसका डिटेल डायमेंशन दिया होगा, ये है ना, ये डिटेल डायमेंशन किसी और पेज में दिया होगा। ये थिकनेस जो है वॉल के लिए है, वॉल के लिए, ठीक है। अब ये ए है, ए जो है ये क्लियर स्पैन है, देखिए ए यहां से यहां तक है, ठीक है ना, ये क्लियर स्पैन है, ये इसको स्पैन कहते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसे क्लियर स्पैन कहते हैं। ये ए है, तो हम लोग ए बी जितने भी डायमेंशन है सब देखेंगे। इसमें 2 लिफ्ट में कास्ट होगा, तो इसका मतलब पहला लिफ्ट राफ्ट होगा, उसके बाद वॉल में एक लिफ्ट और यहाँ तक एक लिफ्ट होगा, यहाँ तक 2 लिफ्ट में हम कास्ट करेंगे। और ये है टॉप स्लैब, ठीक है ना, ये काटा हुआ है इस तरीके से, साइड से हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये डी जो है, ये बी जो है, सॉरी बी, ये बी है क्लियर हाइट, यहाँ पे दिखा रहा है क्लियर हाइट। और ये एच जो है ये दिखा रहा है हमें इसके ऊपर अर्थ कुशन कितना है। ये रोड का टॉप है, ये वाला रोड का टॉप है, टॉप सरफेस। तो अर्थ कुशन कितना है, अर्थ कुशन और क्रस्ट मिला के दोनों, ठीक है। अब ये जो डी है, ये डी दिखा रहे हैं डेप्थ ऑफ स्लैब, ये स्लैब का कितना थिकनेस है, ओके। और ई जो दिखा रहा है, ये ई दिखा रहा है ये राफ्ट का क्या थिकनेस है, ओके। और ये सी जो दिखा रहा है, ये सी जो दिखा रहा है ये राफ्ट में कितना प्रोजेक्शन है, वॉल के बाद कितना प्रोजेक्शन है, यहां से यहां तक कितना प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब उसमें पीसीसी जो दिया हुआ है, पीसीसी 150 थिकनेस M15 ग्रेड में आएगा, और 100 टिपिकल, तो 150 का पीसीसी में जो राफ्ट से प्रोजेक्शन होगा वो 100 का प्रोजेक्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद अर्थ जो कटिंग है जो भी है, ये इतना फॉलो नहीं होता है, दिया हुआ है, बट ठीक है, दिया है तो अच्छा है। 1:1 का स्लोप में ये कटिंग होगा, ठीक है। तो अभी हमें पता चल गया कि ये सिंबल दिया हुआ है ना, एफ डी। ये अभी देखेंगे कि इसका डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन देखने से पहले और एक सेक्शन बचा हुआ है, व्यू एक्चुअली, ये 3:3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन 3:3 दिया हुआ है, एक्चुअली ये सेक्शन नहीं होना चाहिए, ये व्यू 3:3 लिखना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है क्योंकि हमने सेक्शन काटा नहीं है। अगर सेक्शन काटता तो ये सेक्शन है, ठीक है ना, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा तो हमें ये दिखा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से काटेंगे, मतलब देखेंगे, सॉरी काटेंगे नहीं, यहाँ से देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा विंग वॉल वगैरह के साथ। तो ये एक्चुअली व्यू होता है, ये सेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, ये व्यू होता है।
ठीक है, ये व्यू है। तो व्यू में हमें क्या दिख रहा है, सेक्शन 33 में व्यू में क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए गाइड पोस्ट दिख रहा है। ये गाइड पोस्ट इतना लगाना है आपको 1 मीटर सेंटर टू सेंटर में। उसके बाद ये अर्थ का जो कुशन है, अर्थ का स्लोप आ रहा है यहाँ से। ये आपका पैरापेट है। ये बॉक्स कलवर्ट का स्लोप दिखा रहा है, यहाँ पे गलत दिखा रहा है, देखो यहाँ पे 2.5 दिखा रहा है और यहाँ पे 2% दिखा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे तो ड्राइंग में क्या प्रॉब्लम है। अगर ड्राइंग में कुछ करेक्शन होता है, ऐसा तो नहीं जो ड्राइंग बनाते हैं वो भगवान है। जो ड्राइंग बनाता है मोस्टली कॉपी पेस्ट करता है, ठीक है ना। तो कॉपी पेस्ट में कभी कभी कॉपी पेस्ट करते करते इतना ये होता है, वो भूल जाता है कि कहाँ क्या क्या करेक्शन करना। तो यहाँ पे इसलिए छुटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2% दिया हुआ है स्लैब में, और यहाँ पे क्या दिया है 2.5 रोड का कैम्बर दे दिया है। तो ये गलत है। या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, वो डिजाइनर बताएगा। चलिए, हमें मिल गया है तो हम बात करेंगे उनके साथ कि भाई साहब ये कौन सा सही है बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बॉक्स कलवर्ट दिख रहा है, पैरापेट दिख रहा है, ये आपका हॉन्च है, ये चारों आपका हॉन्च है, हॉन्च दिखेगा साइड से देखोगे तो। फिर विंग वॉल है, विंग वॉल दिख रहा है आपको। ये विंग वॉल का ग्राउंड के साथ क्या हाइट है वो दिख रहा है, ये ठीक है ना। तो 300 डाउन है, नेचुरल ग्राउंड ये है, इससे 300 डाउन है ये स्लैब। उसके बाद ये डीके दिखा रहा है, देखो यहाँ पे डीके दिखा रहा है। कहाँ से दिखा रहा है डीके, एक ग्राउंड लेवल से, ठीक है ना। ग्राउंड लेवल से आपको नीचे जाना है, तो मतलब आपको 300 प्लस 900 नीचे जाना है, तो 1200 आ गया ना 1200। तो आपको ग्राउंड से 300 लेना है। उसके बाद E प्लस 300 दिया था ना, E तो 900 प्लस 300, तो ये वाला E है, तो ये 1200 आ गया। तो ड्राइंग स्टडी नहीं करोगे तो डिटेल में पता नहीं चलेगा, देखा, ठीक है। तो ग्राउंड से 1200 जाना है डीके। रेफर नोट नंबर 7। ये नेचुरल ग्राउंड है। ये नेचुरल का ग्राउंड से विंग वॉल का जो हाइट रहेगा, यहाँ पे जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पे 700 रहेगा, ओके। और इसके बाजू में कुछ नोट दिया है, बॉक्स सेल डेजिग्नेशन NC-AB-EC, इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर NC मतलब नंबर ऑफ सेल, AB मतलब क्लियर विड्थ क्लियर हाइट, ठीक है, और EC मतलब अर्थ कुशन। क्लियर विड्थ क्लियर हाइट मतलब A और B, A और B हमने कहाँ देखा था, ये A है और ये B है, ठीक है। तो यहाँ इस नोट में हमें समझ में आया क्लियर ये नंबर का क्या है, बॉक्स कलवर्ट NC AB और EC। ये कहाँ मिलेगा आपको, ये जो नोट दिया है ऐसे ही तो नहीं दिया है, ये नोट का कोई मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पे तो कहीं लिखा नहीं है, ठीक है, तो हमको वो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक जनरल ड्राइंग हम किस तरीके से रीड करते हैं, एक पर्टिकुलर ड्राइंग को रीड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ देखना होता है, डिटेल में स्टडी करना होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताया। और आगे मैं इसके BBS के बारे में बताऊंगा कि BBS को हम किस तरीके से स्टडी करते हैं, कौन सा बार मार्क कैसे स्टडी, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। चलिए एक शॉर्टकट में हम देख लेते हैं इसका जो ABCDEFG जो डायमेंशन दिया हुआ है, वो डायमेंशन कहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम पेज नंबर 4 पे। देखिए यहाँ पे पेज नंबर
44 लिखा है ना, तो पेज नंबर 44 में दिया हुआ है। तो अब देखिए ये पर्टिकुलर डिजाइन चेन एज, मतलब किस चेन एज के कलवर्ट को देख रहे हैं हम, अभी देख रहे हैं 5 + 170 चेन एज, मतलब 5 किलोमीटर 170 मीटर चेन एज का कलवर्ट है। क्या है प्रोपोजल में दिया है, न्यू कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ रोज 1 नंबर होगा, मतलब सिंगल सेल का है, ठीक है, डबल सेल नहीं है। बैरल लेंथ LHS मतलब रोड सेंटर लाइन से लेफ्ट हैंड साइड, रोड सेंटर लाइन से राइट हैंड साइड। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है। ये LHS RHS है, ठीक है। तो इसमें 14.8 14.8 बोथ साइड दिया हुआ है, मतलब आपका टोटल लेंथ हो गया आपका 2 कर देंगे 29.6 इसका लेंथ है टोटल, ठीक है। कैरेज वे विड्थ कितना है, 7 मीटर है, 7.25 है। पेव्ड शोल्डर कितना है, 1.5 मीटर के। अर्थन शोल्डर कितना है, 2 मीटर का है। उसके बाद ये देखिए A B C D E सब, ठीक है ना, A B C D E F G H तक दिया हुआ है। तो A कितना है, 2 मीटर है, सॉरी A कितना है, 2 मीटर है। B कितना है, 2 मीटर है। C कितना है, 500 है। और D कितना है, 280। E कितना है, 350। F कितना है, 280। और H कितना है, 895, मतलब 0.895। अब इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। A, ये जो A है, A मतलब आपका क्लियर विड्थ है, स्पैन है, ठीक है ना। A क्लियर स्पैन 2 मीटर है। B क्लियर हाइट जो है वो 2 मीटर है। C में हमने क्या देखा था, चलिए अगर याद नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। C हम लोगों ने देखा था ये प्रोजेक्शन, ठीक है। तो C हमारा प्रोजेक्शन जो है वो 500 का प्रोजेक्शन है। D, ठीक है ना, D हम लोगों का शायद टॉप स्लैब का था, ठीक है। देख लेते हैं D, ये देखिए D टॉप स्लैब था। तो टॉप स्लैब हमारा क्या था, 280 का टॉप स्लैब। E 350, ठीक है, E है 350। E हमने देखा था बॉटम स्लैब, ठीक है। और F जो देखा था वो वॉल था, बोथ साइड वॉल था, साइड वॉल, तो 280। अब अर्थ कुशन 895 जो है 0.859, वो ये वाला इसको दर्शा रहा है। ये हाइट इसको दर्शा रहा है कि 0.859 है, ठीक है दोस्तों। ये अब इसमें आ जाइए, यहाँ पे दिया है रिक्वायर्ड बेयरिंग कैपेसिटी इतना होना चाहिए, बेसिक डिजाइन बेस प्रेशर इतना होना चाहिए, ठीक है। कैम्बर बोथ साइड का 2.5% एसक्यू एंगल कुछ नहीं है, 0 है। TCS को दिया नहीं है यहाँ पे। डिजाइन FRL इतना है, OGL इतना है, टॉप स्लैब का लेवल इतना है, इन्वर्ट लेवल अपस्ट्रीम में इतना है, इन्वर्ट लेवल डाउनस्ट्रीम में इतना है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने बता रहा था, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम थोड़ा डाउन रहता है, अपस्ट्रीम थोड़ा ऊपर रहता है, डाउनस्ट्रीम थोड़ा नीचे रहता है। तो यहाँ पे लेवल देखिए 49.638 और यहाँ पे देखिए 49.608, तार माने 49.608। इसका मतलब ये है कि 30 mm अपस्ट्रीम से 30 mm वो डाउन है। क्यों 30 दिया यहाँ पे, एक्चुअली हमारा टोटल लेंथ हुआ था 29.6। अब इसको 1% करेंगे इनटू, ठीक है ना,
0.1%। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.296%, ठीक है ना, 0.296 परसेंट नहीं mm। तो 0.296 अगर राउंड फिगर करते हैं तो वो 30 हो जाता है, 30 mm हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 1% माइनस करके जितना आता है हम लोग उतना इसमें देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में बीबीएस का चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है ना। हमको अलग अलग बार मार्क को लेके स्टडी करना होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे किस तरीके से आप बीबीएस को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा ड्राइंग को स्टडी करने के लिए। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे और आपको नोटिफिकेशन भी दे देंगे कि आपके टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बना के आपको इंफॉर्मेशन दिया है। और दोस्तों, जो हमारे वीडियो नया देख रहा है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और जो व्यूअर हमारे पुराने हैं, जो पहले से हमारे साथ हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और ये चैनल को ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।